अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। पीएसएल का स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, जिस पर कल पूरे वक्त ये कहा जा रहा था कि पीसीबी और एफआईए आमने सामने हैं, जिस पर नजम साहब भी काफी नाराज हुए। आज चौधरी निसार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसमें उन्होंने कहा कि खुदा के लिए इस तरह की बातें ना करें। उनका जमीर जो है उसको झंझोड़ दिया था जैसे ही प्लेयर्स के नाम और ये सारा मामला सामने आया, जिसमें ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान सुपर लीग जिसकी ये सेकंड सीजन थी और इसमें 5 प्लेयर्स के नाम सामने आए, जिनमें शाहजेब हसन, मोहम्मद इरफान, खालिद लतीफ, शर्जील खान पर मुबैना इल्जाम है स्पॉट फिक्सिंग का। उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसकी तहकीकात की जानी चाहिए और आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे, मामले की तह तक पहुंचेंगे। अगर हमें मुल्क से बाहर बुकीज तक भी जाना पड़ा तो इसका दायरा कार हम बढ़ाते जाएंगे। और इन द एंड ही सेड दैट पीसीबी एंड एफआईए इज गोइंग टू वर्क टुगेदर। सो एक मामला तो ये हो गया। सो वेदर आमने सामने की बात नहीं है। अब बात यह है कि मुख्तलिफ हल्के ये कहते हैं कि एक वक्त में एक इंक्वायरी होनी चाहिए। एक तरफ पीसीबी का ट्राइब्यूनल है, दूसरी तरफ एफआईए है। एक तरफ जो है वो शायद डिसिप्लिनरी एक्शन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन ले सकता है और दूसरा जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स देखेगा। बहुत ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं जो हमारे साबका क्रिकेटर्स हैं, वो ये कहते हैं कि एफआईए को इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए था प्लेयर्स को। बहरहाल जो भी मामला है, अब जैसे कि चौधरी साहब कहते हैं कि इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचा जाएगा। कितना मंतकी अंजाम निकलता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, बट आज हम इसी पर बात करेंगे। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के हवाले से अगर आपकी भी कोई राय है तो 34300960 पर आप भी कॉल कर सकते हैं। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, वेदर इट शुड बी पीसीबी, एफआईए और टुगेदर, बोथ शुड बी वर्किंग टुगेदर। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूं। हमारे साथ तशरीफ फरमा है वेरी सीनियर जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ फरमा है कमेंटेटर एंड एनालिस्ट सिकंदर बाग, थैंक यू सो मच। और उनके साथ यू ऑल नो हिम, यू सीन हिम प्लेइंग क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेटर दानिश कनेरिया, थैंक यू सो मच। कमर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पीएसएल की सेलिब्रेशन तो हमने खूब मनाई और उसके बाद ये स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल और ये जो कुछ भी अब तक हुआ है और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, आपके ख्याल में, क्योंकि बाज हल्के ये कहते हैं ये नहीं होना चाहिए था कि 2 इदारे जो हैं वो एक साथ मिलकर इंक्वायरी कर रहे हैं, आप समझते हैं इसमें कोई मजाइका खेज बात नहीं है, लेट देम डू इट, या इट शुड बी जस्ट पीसीबी? हम इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं इसलिए कि ना वहाँ एफआईए थी ना वहाँ इंटीरियर मिनिस्टर था। एक दूसरे मुल्क में ये हादसा हुआ है, ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने ये क्लेम किया कि हमारे पास बावसूख जराए से सॉलिड प्रूफ है कि जिन खिलाड़ियों को हमने पकड़कर जहाज पे पाकिस्तान जाने के लिए बिठा दिया है, उनको हमने इसलिए भेज दिया है कि वो इन्वॉल्व थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। पहले तो बयान ये आया कि उन्होंने दे एडमिटेड, एंड दैट इज पीसीबी, दैट इज पीसीबी स्पोक्समैन, दैट इज पीसीबी ऑफ पीएसएल ऑफिशियल्स एंड दैट इज कर्नल आजम, द एंटी करप्शन यूनिट ऑफ पीसीबी। ठीक है। उसके बाद चंद और लोगों के नाम आ गए, ठीक है ना। अब वो पीएसएल का फाइनल जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। एक टीम शॉर्ट चेंज हो गई कोटा ग्लेडिएटर की कि उनके खिलाड़ी आ नहीं सके, सही, वो फाइनल हार गए, तो उसको कंपनसेट भी पीएसएल ने नहीं किया इस सिलसिले में। सो आप ये समझ रहे हैं कॉम्प्लिकेट हो रहा है, पीसीबी को करना। मैं सुन ले पहले मेरी बात आप। जब इन्होंने पकड़ा है पीसीबी के एंटी करप्शन यूनिट ने और उनके ऑफिशियल्स ने क्लेम किया हमारे पास सॉलिड प्रूफ है, और इसके बाद पीएसएल खत्म होने के बाद, फाइनल खत्म होने के बाद जब ट्राइब्यूनल बना दिया गया, जस्टिस रिटायर्ड असगर, कर्नल तौकीर ज़िया और वसीम बारी का, जी, तो इस केस को ला करके जब आपके पास इतने सॉलिड और कॉन्क्रीट प्रूफ हैं तो आप एविडेंस ला के सामने पेश करें उनके उस ट्राइब्यूनल के, और वो फैसला करेंगे कि इन्होंने क्राइम कमिट किया है या नहीं किया है। उसके बाद ये जाएगा एफआईए में, ठीक है। प्रोसीजर ये है, ओके। ये नहीं कि पहले आप एफआईए को दे दें जिन्होंने उनको पकड़ा भी नहीं है, जिनके पास कोई मवाद भी नहीं है, मैटर भी नहीं है उनके बैकग्राउंड का, और उनको आपने इन्वॉल्व कर दिया है। So complete your proceedings first and then go to FIA. ट्राइब्यूनल क्या जजमेंट क्या होता है, ट्राइब्यूनल क्या हेल्प मांगती है एफआईए की, ये अभी ट्राइब्यूनल तो बैठी भी नहीं है। नहीं, लेकिन नजम सेठी साहब तो कहते हैं ना कि पीसीबी ने सिर्फ एक लेटर लिखा था कि हमें सिर्फ उनके फोन का डेटा चाहिए, फोरेंसिक चाहिए। वाई? जब आपने ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है तो उन खिलाड़ियों को जिन पर आपने इल्जामात लगाए हैं उनको पहले मौका दें अपने को ये करने का, क्लियर करने का कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूं अगर वो कह रहे हैं। ओके। उनके लॉयर ने उनको समझाया है खिलाड़ियों को कि आप गिल्टी प्लीड ना करें। लॉयर्स को तो पैसे बनाने होते हैं, हमेशा याद रखें आप। लॉयर्स ने माल बनाना है, इनको पता है खिलाड़ियों के पास लंबा माल है, ठीक है ना। पहले तो लड़कों ने एक्सेप्ट। Are you reaching to a conclusion?
आई एम टेलिंग यू कि खिलाड़ियों ने पहले एक्सेप्ट किया अकॉर्डिंग टू द पीसीबी एंड कर्नल आजम एंटी करप्शन यूनिट, जिन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन किया था। तो जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया है उनको चाहिए कि कॉन्क्रीट प्रूफ लाकर उनको साबित करें कि ये गिल्टी है। आपने एफआईए को क्यों इन्वॉल्व कर लिया है? ओके, आपको जरूरत नहीं थी इस वक्त ये डेटा मांगने की, नहीं थी। ओके, कमिंग टू यू सिकंदर, स्पॉट फिक्सिंग अगर कोई करे, वी आर नॉट सेइंग कि इन खिलाड़ियों ने की है, अभी तो ये इल्जाम है इन पर और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। पीसीबी के तहत इज दिस ए डिसिप्लिनरी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के तहत इसको ट्राई किया जाता है या ये क्रिमिनल समझा जाता है? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। ये कोड ऑफ कंडक्ट है, एंटी करप्शन यूनिट पीसीबी के एक सेट लॉज हैं जिसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है स्पॉट फिक्सिंग को लेके, करप्शन को लेके क्रिकेट के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर। इसका स्टेप 1 ये है कि अगर आपको कोई अप्रोच करता है या अगर आपको ऐसा लगता है कहीं भी किसी मीटिंग में या किसी टेलीफोन कॉल में कि कोई आपको गलत करने के लिए बुला रहा है तो आप इसको इमीडिएटली रिपोर्ट करें। अगर आप उसको रिपोर्ट नहीं करते इमीडिएटली तो आपने पहले ही खिलाफ वर्जी कर दी है कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, उस पर आपको क्वेश्चन किया जा सकता है कि आपने डिले क्यों किया, या तो आप बाद में बताते हैं या पीसीबी आपको पकड़ लेता है कि आपके पास कॉल आई थी, हमें पता चला और आपने नहीं बताया। तो जब ये बात कर रहे थे, आई थिंक पीसीबी ने वो हेल्प मांगी है एफआईए से जहां डिलीटेड डेटा को रिकवर करने की, रिट्रीव करने की टेक्नोलॉजी सिर्फ एफआईए के पास है, उनसे वो हेल्प मांगी है। लेकिन ये चीज़ कहीं और आगे चली गई जहां एफआईए ने अपनी साइमल्टेनियसली पैरेलल एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। ये जो प्लेयर्स जो पकड़े गए थे इमीडिएटली उनको जो वापस भेज दिया गया था वो इसलिए था क्योंकि अकॉर्डिंग टू पीसीबी उनके खिलाफ सबूत थे। इरफान और शाहजेब के खिलाफ कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था, इसलिए उनको कंटिन्यू करवाया खिलाने का। यूएई से फौरन निकाला गया था क्योंकि अगर वहीं रखते तो वहां का लॉ एम्प्लॉय होता, उसके बाद फिर लोग शोर मचाते कि अपने प्लेयर्स को पीसीबी ने यूएई के हाथों में छोड़ दिया, उनको वापस लेके। लेकिन नजम सेठी साहब का ये कह देना कि एफआईए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है वो करेगा जबकि कोई क्राइम कमिट नहीं हुआ है, व्हाट डज दैट इंप्लाई? आर यू रीचिंग टू अ कंक्लूजन बिफोर द ट्राइब्यूनल इज गोइंग टू कम टू अ कंक्लूजन? कुछ प्लेयर्स के बारे में तो ये कहा जा रहा है ना कि उनकी मुलाकात हुई है जो बुकीज होते हैं उससे, तो ये एक मीटिंग ही अपने तौर पे एक बहुत बड़ा एक क्राइम है। उसमें क्या आपकी इंटेंशन थी एज ए प्लेयर किसी को नहीं पता, मैं किसी के लिए भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जैसे कि पहले कहा गया, आपने भी बोला कि अभी तो कुछ प्रूव नहीं हुआ है। आई मीन जब तक कोर्ट ऑफ लॉ में उनके अगेंस्ट पूरा एविडेंस करके उनको सजा नहीं सुनाई जाती, दे आर इनोसेंट एंड दे हैव द राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स। उनमें कुछ प्लेयर्स ने ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि उनको कॉल्स आई हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज़ें नहीं मानी, जैसे खालिद लतीफ़ है या शाहजेब है, कि उन्होंने इंटाइस किया या दूसरे प्लेयर्स को जो है पुश किया कि तुम लोग हमारे साथ मिल जाओ। इसको वो फाइट कर रहे हैं कि सर्टन क्लॉज उनके अगेंस्ट जो चार्जशीट में दिए गए वो गलत हैं। बाकी शाहजेब कहते हैं कि हाँ मैंने इन्फॉर्म किया है, मुझे आई थी कॉल, वो इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे हैं। सो प्लेयर इन्फॉर्म करे तो फंसे, ना करे तो फंसे, एंड यू हैव बीन प्लेइंग और आपने फेस भी किए हैं। क्या आपको लगता है कि इस वक्त जिस तरह से ये सारी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं साइमल्टेनियसली, कितने प्रेशर में प्लेयर्स हैं और कितना एज अ प्लेयर व्हाट डू यू हैव टू से? देखें, बहुत सारी बातें चल रही है बिकॉज आई एम फेसिंग द सेम सिचुएशन। मेरा तो केस इन सबसे अलग है और मैं स्टिल फाइट कर रहा हूँ अपना। मुझे तो पुलिस ने बल्कि क्लियर कर दिया था, ब्रिटिश पुलिस ने, वो भी। इन पे बात करते हैं, इन जो लड़कों के साथ जो हो रहा है, देखिए एक होती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग, एक होती है सिविल प्रोसीडिंग, एक होती है ट्राइब्यूनल प्रोसीडिंग। जब आप कोई चीज़ क्राइम करते हैं तो पहले तो आपके ऊपर एलिगेशन लगता है ना कि भाई ये एलिगेशन है और इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो पहले आता था क्राइम आती है, तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन क्राइम कहाँ प्लेस किया गया? वो दुबई में प्लेस किया गया। तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन दुबई के अंदर तो आपने रुकवा दी, अभी यहाँ पाकिस्तान वो आ गए प्लेयर। फिर आपने कहा कि हमारे पास वी हैव कॉन्क्रीट एविडेंस अगेंस्ट देम टू प्रूव देम गिल्टी। आपने बहुत सारी चीजें ऐसी कह दी उनके खिलाफ, वीडियो रिकॉर्डिंग, सारी चीजें आई थी, सारी चीजें उन्होंने बता दी। प्लेयर्स के बयान भी उन्होंने कहा कि प्लेयर्स ने एक्सेप्ट किया, जैसा कह रहे थे कमर साहब कि एक्सेप्ट किया, और उन्होंने फिर उसके बाद जो है बोर्ड उसके ऊपर बैकफुट पे गया कि अभी ये इन्होंने तो मना कर दिया। देखिए सेठी साहब, पीएसएल की जो बॉडी है वो कुछ अलग बातें करी थी, चेयरमैन शहरियार खान साहब ने कुछ अलग बात की थी, बहुत सारी बातें, एवरी डे, डे बाय डे न्यू थिंग्स। अभी जो मामला है, देखिए जिस तरह चौधरी साहब ने आज बात की, बड़ी जबरदस्त बात की, इसकी तह तक जाना चाहिए और इसको जड़ से खत्म करना चाहिए। एक्सीलेंट, और ये होना भी चाहिए। और इसका बिल्कुल जो है तो क्रिकेट हमारी पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट चीज रह गई है, वो उसको एक बनाने के लिए, उसको बचाने के लिए हमें ये चीज करनी चाहिए और बिल्कुल सही है। लेकिन जहां पर इन्होंने कह दिया कि वी विल वर्क टुगेदर, दैट थोड़ा सी मुझे वहां पर थोड़ा सी ये है कि एक ट्राइब्यूनल का अलग सिस्टम है, क्योंकि अगर ट्राइब्यूनल अगर उनको बैन करता है, बैन नहीं भी करता है, अगर उनको क्लियर हो जाते हैं वो बैन भी करता है, तो आपके ऊपर
एक ही सजा मिलेगी ना, आपको डबल सजा कैसे मिलेगी? अगर आप क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करते तो वो पहले होती है, सही, और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर वो क्रिमिनल हो जाते हैं फिर आप डिसिप्लिन नहीं लाते कि आपने गेम को डिस्प्यूट में लेके आए, तो फिर उनके ऊपर बैन लगता है। अच्छा, तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि कमर साहब ने कहा। एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, जब वापस आएंगे तो मामले की तह तक कितना पहुंचा जा सकता है, ये एक सवाल है। सजा क्या होगी अगर ये साबित हो जाता है, सजा कौन देगा, पीसीबी अलग देगा और क्या एफआईए अलग देगी, ये भी एक दूसरा सवाल है। और फिर नजम साहब का ये कह देना इनिशियली दैट आईसीसी तक जब ये बात जाएगी तो वो वहां पर मामला खराब हो सकते हैं, ये इसमें कितनी सदाकत होगी, ये सारे हमारे जो पैनलिस्ट मौजूद हैं इनसे हम पूछेंगे 34300960 पर। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं पीएसएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के हवाले से, यू मे कॉल नाउ। बात हो रही है पीएसएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के हवाले से। ये मामला कहां तक पहुंचेगा, कितनी तह तक हम जा सकते हैं और कहां सजा होती है और किस किस्म की होती है। 34300960 पर आप कॉल कर सकते हैं। कमर अहमद साहब, सिकंदर बाग और दानिश कनेरिया हमारे आज के मेहमान हैं। वी हैव अ कॉलर विद अस। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी जी, बताइए उस्मान। मैं सवाल करना चाहता हूँ कमर अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत से आप? वालेकुम सलाम। सर मेरा ये सवाल है कि हम गरीब लोग सारे मजदूरी छोड़ के, काम वाम छोड़ के, सारा दिन बैठ के और रात बैठ के मैच जीतते हैं। मेरा सवाल ये है कि ये दिन पर बैन होना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। हर दूसरे दिन मुल्क का नाम है, लाखों करोड़ों रुपए ये लोग कमा रही है। सही, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये लोगों के जज्बात हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों से हमारी भी बात हुई, जो हम लोगों ने बहुत सारे साउंड बाइट्स दिए थे, उसमें लोग बड़े नाराज होते हैं बिकॉज दे लव क्रिकेट एंड व्हेन दे फाइंड आउट कि ऐसा कुछ है तो फिर ये समझ में नहीं आता वेदर दिस वाज अ ट्रू गेम और नॉट एंड व्हाई द प्लेयर्स आर डूइंग सो। कमिंग बैक टू दिस, ईसीएल में तो नाम डाला जा चुका है, ये सजा क्या होगी कमर साहब अगर ये साबित हो जाता है स्पॉट फिक्सिंग, क्या सजा होगी? इनको लाइफ बैन भी हो सकता है। इनको अगर ज्यादा इफ एंड बट्स का मामला आ गया और 100% प्रूफ ना हो तो इनको छोड़ा भी जा सकता है। इनको बहुत ही लंबा मॉनेटरी फाइन भी हो सकता है और इनको सस्पेंड भी कर सकते हैं, 2-4 मैचों से सस्पेंड भी कर सकते हैं। बट टोटली डिपेंडिंग, दिस विल बी पीसीबी की हद तक टोटली डिपेंडिंग के रिजल्ट क्या होता है, प्रूफ क्या है, क्या ये गिल्टी प्रूफ कर दिए गए हैं। अभी आप देखें जो जिन साहब ने कोयटा से कॉल किया था, ये तमाम पाकिस्तानियों के जज्बात की तर्जुमानी करता है। सही, कि ये बड़े शौक से बैठकर टीवी पे मैच देखते हैं, खिलाड़ियों को फॉलो करते हैं, उनकी जर्सियां पहनते हैं, खरीदते हैं। सही, और फिर जब उनको ये पता पड़े कि ये फला 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 खिलाड़ी जो है वो बुकी से इन्वॉल्व हो गया, उस पर ये इल्जाम लग गए, उसने ये गंद कर दिया, तो जाहिर है कि लोग जो है दिल शिकस्ता हो जाते हैं। क्या बोर्ड की हैंडलिंग ठीक लग रही है आपको? तो मैं समझता हूँ इसमें हैंडलिंग का बहुत बड़ा कसूर है। और आप देखें जो पिछला सानिया हुआ था, ये जिस जमाने में वसीम अकरम और इंजमाम उल हक और ये मुश्ताक अहमद और सईद अनवर, इनके खिलाफ जब जस्टिस कयूम साहब की इंक्वायरी चल रही थी, राइट, पाकिस्तान उसमें इतना बदनाम हुआ, पाकिस्तान मुल्क एज ए मुल्क और पाकिस्तान के खिलाड़ी, और आखिर में खोदा पहाड़ निकला चूहा कि न ये वसीम अकरम को कन्विट कर सके, न इंजमाम उल हक को, न मुश्ताक अहमद को। फाइन किस बात पे किया कि जी ये दे आर नॉट कमिंग आउट विद द ट्रूथ, और पाकिस्तान 2.5 साल बदनाम होता रहा। अब इस कंट्रोवर्सी के अंदर एग्जैक्टली वही सिचुएशन सामने आ गई है कि खिलाड़ियों के नाम सुबह शाम स्पॉट फिक्सिंग पे आ रहे हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। क्रिकेट आप देखें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, ये जितने ममालिक में जिन खिलाड़ियों पर इल्जाम लगाए गए थे उसको वो 2 सेकंड में डिसमिस कर देते हैं, फाइन करके, रेप्रीमांड करके और जो कुछ भी है। ये लंबे लंबे केस नहीं चलाते हैं। ये हमारे मुल्क का चक्कर हो गया कि आप केस भी चला रहे हैं, रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। और केस भी ऐसे चल रहे हैं कि एक तरफ पीसीबी के ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक तरफ फिर हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री आ जाती है, सो इट बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। वी हैव अ कॉलर विद अस, लेट्स सी कि उनका सवाल क्या है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये जो आमिर को छोड़ दिया था, जो क्रिकेटर था जिसने इतना नुकसान किया, बदनामी, ये उसी की वजह से है कि बाकी लोग अभी इसको शहर पकड़ रहे हैं और क्या नाम है इन मामलात में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप कह रहे हैं आमिर को छोड़ दिया था, उनकी तो सजा हुई थी ना, सजा के बाद आए थे, ही वाज इन रिहैब। उनको दोबारा तो गेम में नहीं लेना चाहिए था ना। आपने एक ट्रेंड सेट कर दिया, ठीक है जी आप गलती कर लें,
उसके बाद आप फिर आ जाए। अच्छा है, चले पाकिस्तान में कोई कहना मैं टैलेंट की कमी तो नहीं, एक के बाद एक बंदा है। ओके। एक आमिर नहीं है तो 20 बंदे और हैं, आपने क्यों उसको वापस रखा? भाई आप इसी वजह कहाँ से बात बाकी कर जो रहे हैं ये खिलाड़ी- बताइए। आप कहाँ से Sorry? आप कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए। जी मैं शहजाद खान बोल रहा हूँ मुल्तान से। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। लोगों की ये राय रही है और इस पर भी बड़ी बहुत बहस थी एंड इवन वेरी सीनियर कमेंटेटर्स एंड एनालिस्ट हैड सेड कि मोहम्मद आमिर को नहीं लेना चाहिए था। आई डोंट नो क्या आपका इसमें यू नो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। यू फील कि एक दफा सजा हो गई तो ब्रिंग देम बैक टू प्ले? टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट कि किसी भी इंसान को दूसरा मौका देना चाहिए, और अगर किसी को सजा मिल गई है, दानिश ने 2 बार कहा अभी कि एक ही गुनाह की 2 बार सजा तो नहीं हो सकती कि FIA भी करे और PCB भी करे। एक चीज़ की सजा काट ली किसी ने तो उसको मौका देना चाहिए, क्योंकि उन पे लाइफ बैन नहीं था, इन प्लेयर्स पे, इन तीनों पे चंद सालों का बैन था, तो उसके बाद तो ये फ्री टू प्ले है। अब अच्छा। उनको सेलेक्ट करें ना करें वो उनकी परफॉर्मेंस बेस्ड है, लेकिन आप उनको रोक तो नहीं सकते बैट्स बैठने से क्लब में। मैनेजमेंट जो क्रिकेट चला रहे हैं उनका रोल है कि उनको सेलेक्ट करें ना करें। अच्छा, एक चीज हमारे नाजरीन भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बारहा PCB भी आके कहता है कि जैसे एंटी करप्शन वाले भी, और वैसे भी उनकी बड़ी क्लासेस होती हैं, उनको लेक्चर्स दिए जाते हैं, उन्हें प्लेयर्स को जो है वो बाहर नहीं निकलने दिया जाता बिकॉज यू वर पार्ट ऑफ PSL बीइंग मीडिया मैनेजर ऑफ कराची किंग्स। तो क्या प्लेयर्स को होटल से बाहर जाना, आना, खाना पीना इस सब की इजाजत होती है या हर चीज की इंफॉर्मेशन देनी होती है आपको? ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि मैनेजर होता है हर टीम का, उसको आप इन्फॉर्म कर देते हैं अगर आप कहीं जा रहे हैं बाहर। ऐसा किसी को कोई कैद करके नहीं रखता, और PCB 24 घंटे तो आपके साथ आदमी नहीं लगा सकता ना, आपकी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ प्लेयर, एज एन इंडिविजुअल। अभी अगर पाकिस्तान टूर पे नहीं है और लड़के अपने घरों पे हैं तो 24 घंटे तो कोई हो नहीं सकता साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब कोई सीरीज हो रही होती है, PSL हो रहा है, तो अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप दुनिया घूमे हुए होते हैं एज अ प्लेयर, आपको 100 जानने मिलने वाले होते हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप इन्फॉर्म करते हैं कि आप सर्टन जगह पे मैं जा रहा हूँ, दैट्स अबाउट इट। आपके साथ साथ थोड़ी कोई होता है। आपको एज एन इंडिविजुअल, एज ए प्लेयर कहीं पे भी वही बात घूम फिर के आती है। कहीं आपको लगता है, आपको ये देखना पड़ता है आप किसके साथ बैठे हैं, किस गैदरिंग में हैं, आपको चूज करना पड़ता है, बहुत सेलेक्टिव होना पड़ता है। इसलिए प्लेयर्स जो हैं वो होटल की लॉबी में ऐसे ही नहीं घूम रहे होते, क्योंकि 100 लोग होते हैं वहाँ पे, मीडिया भी होता है वहाँ पे, आपके फैंस भी होते हैं, आपके साथ सेल्फीज लेना चाहते हैं, उसमें कौन क्या क्या चाहता है आपसे नहीं मालूम। तो आप थोड़ा केयरफुल रहते हैं। जब आपका नाम है, पब्लिक फिगर है, तो फिर आप हर जगह ऐसे तो नहीं हो जाएंगे। सो दानिश, ऑल्दो वी आर जस्ट क्लोजिंग टू द ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि इस पूरे मामले में, जैसे कमर भाई कह रहे हैं कि कॉम्प्लिकेट भी बहुत हो गया, आप भी कह रहे हैं ये 2 इंक्वायरियां नहीं हो सकती, इस वक्त आपको क्या लग रहा है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दी इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, जस्टिस साहब की, कि ये मामला क्या अच्छी तरह से, जैसे चौधरी निसार साहब कह रहे हैं, हम तय तक पहुंच जाएंगे, या ये बस ऐसे ही कॉम्प्लिकेट होके बस सिर्फ क्रिकेट और प्लेयर्स और ये नाम ही बदनाम होता है? मैंने बात की थी ना, मैंने कहा 2 इंक्वायरी हो सकती, लेकिन पहले क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, उसके बाद ट्राइब्यूनल बैठता है और फिर वो डिसिप्लिनरी मैटर्स के ऊपर फैसला देता है। ठीक है ना, हर जगह यही हुआ। आप हंसी क्रोनी केस को देख ले, अज्जू भाई के केस को देख ले, फिर उसके बाद इंग्लैंड में जो हुए 3 लड़कों के। सिकंदर भाई ने जो बात की कि मोहम्मद आमिर आया, देखे आपने एग्जाम्पल क्या सेट की। अगर अब पहले की हम बात करते, हमने पहले भी एग्जाम्पल सेट नहीं की। जो लड़कों पे फाइन लगे हुए थे जस्टिस के उनकी रिपोर्ट में, उसमें रिकमेंडेशन थी कि इनको बोर्ड के करीब नहीं आना चाहिए, हमने वहां भी उसके ऊपर बिल्कुल आंखें बंद करके वो कर दिया। हमने एग्जाम्पल क्या सेट की है यहाँ पर मोहम्मद आमिर आसिफ। देखिए एग्जाम्पल ये सेट हुई कि आप कर लो, एक्सेप्ट कर लो, 5 साल के बाद आप दोबारा आ जाओ। आप नेशनल टीम के साथ गए थे, बीइंग द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू UK, एंड यू हैव हर्ट द मिलियन ऑफ हार्ट्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, और उसमें पाकिस्तान का नाम डैमेज हुआ है। अगेन यू आर वेयरिंग द ग्रीन कैप अगेन व्हाइल डैमेजिंग पाकिस्तान, विच इज अनफेयर टू पाकिस्तान। ठीक है ना, जहां आपकी ये प्रोसीडिंग की बात है, जिस तरह ये प्रोसीडिंग देखें अभी शुरू नहीं हुई, अभी तक क्या चीजें हैं इसके अंदर, क्या एविडेंसेस है, अनटिल एंड अनलेस कि कोई चीज प्रूवन गिल्टी नहीं होती, हम उनको प्लेयर को गिल्टी नहीं कह सकते। ठीक है ना, लेकिन अभी जिस तरह के मामला चल रहे हैं, FIA अपनी अलग तहकीकात करे और उसको डिग इन करे, जितने भी होते हैं। अभी PCB इन्वॉल्व हुई है, PCB अपनी करे जो कर रहा है, लेकिन मामला को तय तक जाना चाहिए। और इसके अंदर देखिए, पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो रह गया है, हॉकी हमारी खत्म हो गई, बाकी स्पोर्ट्स डैमेज हो गए बहुत ज्यादा। सब लोग जो है क्रिकेट की तरफ फोकस है। आप ये समझते हैं जो कुछ भी है इसको जल्दी और जल्दी होना चाहिए और पाकिस्तान की बेहतरी की होनी चाहिए। और इसके अंदर ये ना, अभी देखिए बैकफुट पे PCB है, क्योंकि मोहम्मद आमिर, सलमान बट, आसिफ दोबारा आए। हर किसी को रोजगार कमाने का हक है, लेकिन आपने जिस अगर मुल्क के साथ किया गया तो फिर आके वापस से तो वही काम करना वो गलत है। ओके, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर हमारे मेहमानों की गुफ्तगू से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या ये रिश्ता जो है, ये जो फिक्सिंग का है, ये सिर्फ बुकी और प्लेयर के दरमियान ही होता है या इसकी ब्रांचेस और कहीं तक जाती हैं?
When we come back right after this break, we will discuss this. वेलकम बैक। बात हो रही है पीएसएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के हवाले से। कमर अहमद साहब, सिकंदर बख्त और दानिश कनेरिया हमारे साथ हैं। वी हैव अ कॉलर विद अस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी, मैं जमीर बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। फरमाइए जमील। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने फिक्सिंग की बहुत बुरा किया पाकिस्तान के लिए। अभी आप साबित नहीं हुआ है मेरे भाई, अभी इल्जाम है। हाँ, वही कह रहा हूँ कि नजम सेठी जो है ना बयान दे रहे हैं, अभी वो FIA वो नहीं करे, तहकीकात वो नहीं करे, क्यों कह रहा है? कुछ तो PCB में भी फॉल्ट है ना, तभी तो ये कह रहे हैं कि डर रहा है अभी। अच्छा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हर चैनल पे ये फिक्सिंग का चल रहा है, ये तो पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। फैसला करके जान छुड़ा दें और इसको खत्म कर दें। ओके, थैंक यू सो मच जमील साहब। अभी हमारे मोहतरम मेहमान भी कुछ इसी तरह से कह रहे थे कि जल्द से जल्द ये चीज को आप खत्म करते हैं, ना कि इसको बिल्कुल चलाते रहते हैं। कमर साहब, ये बताइए, ये जो रिश्ता है ये सिर्फ बुकी और प्लेयर के दरमियान है या इसके ताने बाने कहीं और तक जाते हैं? बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसमें ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व होते हैं और पाए गए हैं, और इसमें खिलाड़ियों के अलावा दूसरे लोग, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। सिर्फ खिलाड़ी और क्रिकेट बोर्ड या क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल नहीं, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा। बहुत सारे जो बुकीज होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म में आते हैं खिलाड़ियों के पास। मैं आपको बताता हूँ कि मंडेला ट्रॉफी जब साउथ अफ्रीका में हुई तो उसमें न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका खेल रहा था। भारत से 12 जर्नलिस्टों ने प्रेस पास लेने के लिए अप्लाई किया हुआ था। ओके। भारत की टीम नहीं खेल रही है। सही। तो डॉक्टर अली बाकर, जो फॉर्मर कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका, वो उस वक्त चीफ थे यूनाइटेड क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने अपनी सेक्रेटरी ब्रिजिट को भेजा मेरे पास प्रेस बॉक्स में। मैं कमेंटेटर था टेलीविजन का साउथ अफ्रीका के, कि कमर से पूछ के आओ कि क्या ये इन भारत के जर्नलिस्टों को जानता है। मैं तो दुनिया के सारे जर्नलिस्टों को जानता हूँ, इसलिए कि मैं सबसे ज्यादा सर्किट पे मैं रहा हूँ 45 साल। तो मैंने जब नाम देखे, उनमें से एक जर्नलिस्ट भारत का नहीं था, सारे बुकीज थे। ओके ओके। तो मैंने जब रेड पेन उठाया तो मेरे साथ जैक पेनिस्टर, BBC का कमेंटेटर बैठा हुआ था, गोरा, और मैं रेड पेन से ऐसे काट रहा था। तो उसने कहा कि क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा कि ये इस वक्त सूरत हाल है, एक्रीडिटेशन प्रेस पास के लिए भारत से 12 जर्नलिस्टों ने अप्लाई किया हुआ है, और मैं सारे इंडिया के जर्नलिस्टों को जानता हूं, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, चाहे उर्दू का हो। इनमें से कोई जर्नलिस्ट नहीं है, ये सारे बुकीज हैं। ओके वेट, आपने कहा ये जो पास बनाते हैं, तो हमारे PCB क्या देखता है जिसको वो एक्रेडिटेशन देते हैं? देखिए, अभी जो PSL हुआ है, इसमें जो मैंने लिस्ट देखी थी, जो PCB के खर्चे पे जो लोग गए थे, उनमें कोई 90 आदमी थे। 90 जर्नलिस्ट थे? 90 आदमी थे? 90 जर्नलिस्ट। अब उसमें जर्नलिस्ट कौन है कौन नहीं है, नहीं, या आपने जब 45 साल आपने गुजारे ना, मेरी बात तो सुन लेना। उसमें से बहुत सारे ऐसे थे कि वो आगे कह रहे हैं, कमर साहब मैं आपके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहता हूँ, ये जर्नलिस्ट है। नहीं, आपने कहा आपने आराम से टिक किए। हाँ। तो मींस मैंने टिक नहीं किए, मैंने लिस्ट देखी। लिस्ट देखी नहीं, मैं अभी की बात नहीं कर रही। हाँ। साउथ अफ्रीका का जिक्र करें। हाँ। अभी भी आपने लिस्ट देखी ना। हाँ। तो मींस यू नो कि हु इज अ जर्नलिस्ट, हु इज नॉट। व्हाट आई मीन टू से इज, शुड आई रीड इन बिटवीन द लाइंस? जो क्रिकेट के बारे में लिखते हैं, पूरे पाकिस्तानियों को सबको पता है कि कौन किस बारे में लिखता है। जो गुमनाम होते हैं उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। सही। कि ये बंदा किसी का एजेंट है, किसी बुकी का एजेंट है। तो अब्दुल कादिर साहब ये कहते हैं कि PCB को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है अगर FIA इंक्वायरी कर रहा है और ये दायराकार बढ़ रहा है। क्या कहते हैं आप? बात ये है कि जैसा कि अभी कॉलर ने कहा हैदराबाद से, कि इस मामले को जो हम लोग तूल खींच रहे हैं और सुबह शाम बयानात आ रहे हैं, कभी FIA के, कभी इंटीरियर मिनिस्टर के, कभी हमारे सेठी साहब के, कभी PCB के, तो इसको ख़त्म करने के लिए जल्द से जल्द इस चीज़ को सेटल करना चाहिए। सही। ताकि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो और सुबह शाम इसको एक कहानी बना के न पेश करें, डिफरेंट टाइप की कहानियाँ। ओके। इसलिए कि इसका कोई एंड नहीं है। जब तक ये IPL है, जब तक ये PSL है, बांग्लादेश लीग है, दुनिया की कोई लीग है, इसमें करप्शन होती रहेगी, इसको आप रोक नहीं सकेंगे। क्यों? मैनेजमेंट अच्छी होगी तो नहीं रुक सकेगी? नहीं रुकती है, इसलिए कि आप एक को पकड़ लेंगे, दो को पकड़ लेंगे, 10 काम कर रहे होंगे। ओके ओके। आप क्या कहते हैं सिकंदर, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ PSL कीपिंग इन बैकग्राउंड ये जो कुछ हो रहा है और जितना तूल पकड़ रहा है?
जितना बड़ा प्रोडक्ट बनता जाएगा आपका, उतनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें अटैच होती जाएंगी। अगर बिल्कुल कोई रेगुलर सी लीग होगी वहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट्स होती हैं स्पॉट फिक्सिंग की, लेकिन जब सब कॉन्टिनेंट में IPL के बाद सेकंड नंबर पे है PSL, क्योंकि उसके बाद सब कॉन्टिनेंट में बांग्लादेश प्रीमियर लीग ही है, लेकिन पाकिस्तान की जो सुपर लीग है उसका स्टैंडर्ड जो है अच्छा है और काफ़ी इंप्रूव हुआ है सेकंड सीज़न। तो जिस तरह बड़े बड़े नाम आते जाएंगे उस तरह उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उसी तरह उसको सैबोटाज करने के लिए भी लोग जो हैं वो आएंगे, और ऐसे बहुत से लोग होंगे जो थोड़े से वीक लिंक होंगे तो शायद वो जो है वो किसी वीक मूवमेंट में फिसल भी जाएं। तो ये चीज़ें तो आती हैं, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द टेरिटरी। जब आप एक ऐसा प्रोडक्ट PCB is lagging somewhere right now in handling all this and even otherwise? PCB के लिए कोई नई चीज़ तो नहीं है। PCB क्रिकेट तो चला ही रहा है ना पाकिस्तान की बहुत टाइम से। ये तो उन्होंने एक लीग शुरू की है जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुलाया, उनके सर पे आई थिंक बहुत सारी चीज़ें। एक तो पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही, आप अपनी जुरिसडिक्शन में ही काम नहीं कर रहे हैं, आप बाहर हैं, बहुत सी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, बहुत सी चीज़ें आपको उस कंट्री के लॉ के हिसाब से अवॉइड करना पड़ता है। आई थिंक एज अ प्रोडक्ट मैं नहीं एग्री करूंगा कि प्रोडक्ट सैबोटाज होगा PSL। आई थिंक इंडिविजुअल्स होंगे, और ये जो इतना शोर मच रहा है वो इसलिए कर रहे हैं कि बताएं कि जी PSL को हम क्लीन रखना चाहते हैं, लेकिन इनकी बात भी सही है, आप 100% डैंडरफ भी क्लीन नहीं कर सकते। तो बात यह है नादिया कि मैं आपको एक बहुत ही ब्रीफली बताता हूँ मुख्तसरन। ये जर्नलिस्ट हो या किसी ऑफिशियल के फॉर्म में हो, आप पता नहीं लगा सकते कि अगर आप उसको नहीं जानते हैं, उसका नाम कहीं पे नहीं है, तो आप उसको शकूक को शुबात के नज़र से देख सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैच फिक्सिंग के और स्पॉट फिक्सिंग के केस में सबसे पहला जो आदमी जिसको सजा दी गई वो एक जर्नलिस्ट था। क्रिकेट की हिस्ट्री में जिस आदमी को सबसे पहले सजा दी गई वो एक जर्नलिस्ट था, मद्रास का हिंदू अखबार का। अच्छा दानिश, बिकॉज वी हैव द लास्ट मिनट, आई वुड लाइक कि आप एज ए प्लेयर हमें बताएं कि ये सब कुछ जो हो रहा है, प्लेयर्स की कितनी जरूरत है मजीद ग्रूमिंग की, मजीद उन्हें समझाने की। यंगस्टर्स हैं, आते हैं और उसके बाद जाहिर है यू नो दे बिकम सेलिब्रिटीज। देखिए सारी चीज़ें होती है, कहाँ से हमारी प्लेयर्स आते हैं, प्रोडक्ट आती है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, हमारी डोमेस्टिक। देखिए हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ना वो इधर है, इंटरनेशनल क्रिकेट इधर है, ग्लैमर फेम पैसा इधर है। इंडिया में अगर हम रणजी ट्रॉफी की बात करें और इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, इतना गैप है, बहुत कम गैप है। जब बच्चा वहाँ से आता है ऊपर खेलने के लिए तो वो चाहता है कि एक तो है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना, लेकिन वहां जाके परफॉर्म करके अपने आप को मनवाना सबसे बड़ा काम है, और वहां पर कंसिस्टेंस होना, वहां जाके परफॉर्म करना। और हमेशा आप देखें कि हमारे प्लेयर में एक ऐसी चीज होती है कि डर, यार ये मैच में नहीं करूंगा, बाहर हो जाऊंगा, फिर मैं बाहर ही चले गया, फिर से मुझे वो डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, इधर उधर दाएं बाएं सारे वो करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से वो चीज की है, आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इतना ज्यादा हाई प्रोफाइल कर दे कि लड़के की, देखिए इंडिया में भी और बाकी लीगों में भी आप जाए कि